हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में अभी हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जीओसी, स्टीरियो, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएजेंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर तो कंप्लीट हो चुका है, उसको हम लोगों ने ईयर वाइज कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नेम रिएक्शन। ये ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, बट इम्पोर्टेंट है और रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस बार आपको कोई भी गलत गलत ऑप्शन हो तो वो अगली बार आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, वो आपको आज देखने को मिल जाएगा। तो दो तीन क्वेश्चन तो आज रिपीट हो जाएगा, आपको दो तीन या शायद तीन या चार भी हो सकता है आज। एग्जैक्ट नंबर हमको याद नहीं है, बट रिपीट होता है नेम रिएक्शन का क्वेश्चन। तो जितना भी है इम्पोर्टेंट है, हमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेनिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय, देखो ये क्या क्या रहा है, CH3 CH2 C OOH, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटिक एसिड में, यानी CH3 C OOH। अब ये बोल रहा है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये हो रहा है बार्बियर वेलेंट रिएक्शन के थ्रू। ये रिएक्शन का अगर कॉमन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, RCH2C OOH, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा RCOOH में। इसका रिएजेंट होता है, पहले होता है अल्कोहल C2H5OH पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, PHMgBr। तीसरे स्टेप में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है, AC2O। और फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसका आंसर तो ऑप्शन बी है। बट देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन चेन। मतलब देखो यहाँ पे दो कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो दो कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक इसको निकालना है हमको, बाद बाकी डिट्टो सेम रहेगा। ये होता है हमारा बार्बियर वेलेंट रिएक्शन में। इसके अलावा जो ऑप्शन में है उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो सबसे पहले तो रूफ डिग्रेडेशन, रूफ डिग्रेडेशन, इसके बारे में दो लाइन लिख लो। और केमिकल रिएक्शन यूज टू शॉर्टेन एन अल्डोज। अल्डोज किसको बोलते हैं, सुगर विथ एन अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड। ठीक है, शॉर्टेन एन अल्डोज बाय कार्बन एटम। अब ये क्या क्या रहा है वो एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड OH, यानी ये एल्डिहाइड। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। इसमें रिएजेंट कौन कौन सा यूज हो रहा है, Br2H2O। और होता क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे COH, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OH, H, यहाँ पे CH2OH। आपको चेंज दिख गया होगा, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है वो आपको चेंज दिख गया होगा। उसके बाद जब इसमें हम H2O2 और कैटलिस्ट डालते Fe2SO4 होल 3, तो हमारा एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, कहाँ कम होता है वो भी देख लो, यहाँ पे OH, H,
यहाँ पे कार्बन, इधर H डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH2OH प्लस CO2। ये होता है हमारा रूफ डिग्रेडेशन। उसके बाद आप कौन सा है, विटिंग रिएजेंट, एक मिनट ये भी देख लेते हैं। विटिंग रिएजेंट, विटिंग रिएक्शन, ओके, विटिंग रिएक्शन, इसके बारे में भी 2 लाइन लिख लो, फिर इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं, ये कैसे रिएक्ट करता है। अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन where an aldehyde or ketone reacts with a witting reagent to produce alkene and triphenyl phosphine ऑक्साइड। एक बार रिएक्शन देख लो, अपने आप पता चल जाए। विटिंग रिएजेंट भी हम यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हमको चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। चलो हम कीटोन ले लेते हैं, ठीक है। विटिंग रिएजेंट कैसे होता है, CH2 PH PH, इधर भी PH, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये होता क्या, ये इधर अटैक करता है और ये इधर अटैक करता है, ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसका। H2C, यहाँ पे PPH3, ठीक है, PPH3 होल 3 लिख दो। ओके, PPH3 हो गया ना, होल 3 क्यों लिखना है, PPH3 ही तो है, ठीक है। PPH3 हो गया। अब देखो, ये इस सेंटर से जुड़ा है, यानी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 मिथाइल है, ओके। इसके बाद क्या होता है, ये इधर आता है और ये इधर आता है, कुछ इस तरह से हमारा एल्कीन बन जाता है, CH2, और बच क्या जाता है, PO PO PPH3, ठीक है। ये हमारा कुछ साइड प्रोडक्ट बन जाता है, बट मेनली हमको ये मिलता है विटिंग रिएक्शन के थ्रू, ओके। चौथा क्या था, ओके, CrO3H2SO4 ऑक्सीडेशन, CrO3H2SO4 एंड ऑक्सीडेशन, CrO3H2SO4 ऑक्सीडेशन। अब आपको क्या लगता है, ये मैं बताऊं या रहने दूं, क्योंकि रिएजेंट वाला जो पिछला ही लेक्चर था रिएजेंट वाले, इसमें हमने बताया था ये कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट में क्या होता था, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल था, एसिटिक एसिड बनता था, ठीक है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता था तो वो कीटोन बना देता था। ये जॉन्स रिएजेंट के बारे में पहले भी बता चुके थे, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। इसका आंसर क्या था हमारा, बाय द वे, बार्बियर वेलेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, इन फिशर इंडोल सिंथेसिस ऑफ 2 फिनाइल इंडोल स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड, तो ये बनाने के लिए हमको क्या स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए। सबसे पहली बात तो फिशर इंडोल सिंथेसिस, ठीक है। इसके लिए हमको पहला चीज क्या चाहिए, फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजिन चाहिए। स्ट्रक्चर भी देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NH, ठीक है। इसके बाद हमको चाहिए एसीटो फिनोल। अभी जो क्वेश्चन में दिया गया वो सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए,
वो हम लिख रहे हैं। एसीटोफिनोन कैसे होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, इस पे जब हम H+ डालते हैं तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा और -H2O निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2 फिनाइल इंडोलिन, इंडोल। ठीक है, 2 फिनाइल इंडोल। 2 फिनाइल इंडोल का स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है। ये भी एरोमेटिक रिंग है। ये तो हमारा क्वेश्चन के थ्रू हो गया, फिनाइल हाइड्राजिन और एसीटोफिनॉन। फिनाइल हाइड्राजिन एसीटोफिनॉन ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, जब फिनाइल हाइड्राजिन के साथ, ये तो एसीटोफिनॉन है, सपोज हम कुछ ये दे दे आपको, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, सेम कंडीशन से इसके जगह पे अगर हम ये दे दे आपको, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आप लोग हमको कमेंट में इसका नाम बताना। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केमिकल कन्वर्जन। देखो, नेम रिएक्शन पूछ रहा है, इसमें केमिकल कन्वर्ट, इससे इसको बनाने के लिए कौन सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें क्या क्या ऑप्शन है? नेफ रिएक्शन है, सुजुकी कपलिंग है, मित्स नोवो रिएक्शन है और चुकेव रिएक्शन है। देखो, इसमें चेंज क्या हो रहा है? NO2 कन्वर्ट हो रहा है हमारा कीटोन में। ये कौन सा रिएक्शन होता है? द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो कंपाउंड इनटू कार्बोनिल्स। बेसिकली ये होता है हमारा नेफ रिएक्शन में। ठीक है, ये हमारा होता है नेफ रिएक्शन। इसका रिएक्शन कंडीशन क्या क्या है? NaOH और MEOH चाहिए, आइस कोल्ड, और KMnO4 चाहिए होता है। ठीक है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। ये हमारा नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल्स में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इसके अलावा और क्या है वो हमको देखना है। जैसे सुजुकी सुजुकी कपलिंग, लास्ट लेक्चर रिएजेंट में हम बता चुके हैं सुजुकी कपलिंग के बारे में। क्या बताए थे? आप लोग को शायद याद भी होगा, अगर देखे होगे तो। सुजुकी कपलिंग क्या होता है हमारा? प्लेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। प्लेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। किसके बीच फॉर्म करता है? बिटवीन अ बोरोनिक एसिड एंड एन ऑर्गेनो हेलाइड या फिर ट्राइफ्लाइट। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होता। अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या है हमारा? स्लाइड है, हाँ है, चलो देखो इधर। तीसरा हमारा क्या था? एक मिनट, मित्स नोवो रिएक्शन। ओके, मित्स नोवो रिएक्शन, एक बार स्पेलिंग देख लेना। मित्स नोवो रिएक्शन में क्या होता है? अल्कोहल रहता है जो कायरल या फिर स्टीरियोजेनिक अल्कोहल कह सकते हैं उसको। सपोज ये अगर वेज पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे? पहले स्टेप में डालेंगे डेड। डेड क्या होता है अभी बताते हैं। डेड के साथ PPH3 डालेंगे। दूसरे स्टेप में हम RC डबल OH डालेंगे, और तीसरे स्टेप में हम लोग H+H2O डालेंगे, तो ये इसका स्टीरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका स्टीरियो चेंज हो जाता है। बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है, ये वेज से हमारा डायरेक्ट डैश पे आ जाता है। ये होता है हमारा मित्स नोवो रिएक्शन। अब इसमें डेड क्या है? डेड एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? डाई इथाइल एजो डाई
कार कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है डेड। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर इधर सेम है सी डबल ओ, इधर ओ ई टी, फिर इधर भी सी डबल ओ ओ ई टी, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मिक्स नोबो रिएक्शन है। अब चौथा क्या था, चुकेव रिएक्शन, ओके, ये भी देख लेते हैं। चुकेव रिएक्शन, देखो, चुकेव रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई अल्कोहल है और इधर कोई मिथाइल है, ठीक है। इसमें हम लोग डालते हैं NaH, उसके बाद डालते हैं CS2, फिर मिथाइल आयोडाइड और हीट करते हैं, तो हमारा ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्कोहल रिमूव होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। इसको बोलते हैं चुकेव रिएक्शन, ठीक है। सेम इसी इसी के साथ एक और होता है, वो देखो। सपोज इसमें हम क्या सब डालेंगे, NaH, उसके बाद CS2, फिर AIBN, और फिर Bu3SNH। मतलब ये फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन हो जाता है, फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारा सेम वही रहता है जो यहाँ बना है, ठीक है। रिएजेंट बस चेंज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टोन मैकॉम्बी रिएक्शन, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट यहाँ पे क्या ऐड होता है, AIBN और Bu3SNH, ठीक है। इसको बोलते हैं बार्टोन मैकॉम्बी रिएक्शन। प्रोडक्ट जो यहाँ बना है सेम यहाँ भी बनता है, चुकेब में भी और बार्टोन मैकॉम्बी में भी, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट चेंज होता है, ओके। नहीं तो बना लो फिर से, यहाँ पे क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम जाता है और तो कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ले लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, मिक्स नोवो रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, inversion of configuration of chiral alcohol can be effectively carried out by employing one of the following reaction। अब देखो, ये 2017 का क्वेश्चन है और ये किसका था, 2016 का। 2016 के ऑप्शन में था मित्स नोवो रिएक्शन, यहाँ पे मित्स नोवो से क्वेश्चन पूछ दिया है। कायरल अल्कोहल कैन बी इफेक्टिवली कैरीड आउट बाय एम्प्लॉइंग वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अभी जस्ट बताए हैं मिक्स नोवो रिएक्शन का। यहाँ पे हमारा OH हमारा वेज पे है, इस पे पहले स्टेप में आएगा डेड, डाई इथाइल एजोब डाई कार्बोक्सिलेट, दूसरे इसके साथ आएगा PPH3, दूसरे स्टेप में आएगा RC OOH, तीसरे स्टेप में आएगा H+ H2O। ये वेज पे था, इधर आके हमारा डैश पे आ जाएगा, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा हमारा, मिथ्स नोवो रिएक्शन, ठीक है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन कितनी बार बता चुके हैं, चुपे चुके रिएक्शन भी आपको बता चुके हैं, और वेटिंग रिएक्शन भी आज हम बता चुके हैं, इसलिए इन दोनों का भी यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, इसमें बोल दिया गया ये कौन सा रिएक्शन है, पॉशन कांट रिएक्शन, ठीक है। एक बार पॉशन कांट रिएक्शन के बारे में देख लो। इसका दो टाइप का ही रिएक्शन होता है, ज्यादा नहीं होता है। पहला रिएक्शन, ये इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिख लो क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है और थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, हमको लगता है, क्या पता फिर से पूछते ये, ठीक है।
R2 R1 ये ट्रिपल बॉन्ड है, प्लस R3 R4 R5 R6। यानी तो एक सेकंड कलर चेंज करके लिखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो कौन सा किधर जा रहा है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझाने बैठेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाएगा। और अभी ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है लंबा लंबा वीडियो देखने का। ठीक है, इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CO2 CO8 के साथ। ठीक है, तो बनता क्या है, सबसे पहले तो रेड वाले को लिखो, R2 डबल बॉन्ड इधर R1। ठीक है, एक ये आ जाएगा बीच में, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर, अब यहाँ पे रहेगा ये, इधर R3, इधर R6, इधर R4, इधर R5। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेढ़ा हो गया जो कि दिखने में बहुत ही खराब लग रहा है, इसको आई थिंक सही कर देना चाहिए। यहाँ पे R4, यहाँ पे R5। इसमें आपको दिख गया होगा कौन कौन सा बॉन्ड नया है और कौन कौन सा एट इज एज इट इज है। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन आप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप का ही रिएक्शन इसमें ज्यादा आता है। सपोज R1, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ओके, प्लस, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, इधर R3। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड O है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड O है, यही हो रहा है ना, क्योंकि CO2 CO8 कोबाल्ट है। ये ऐसा नहीं कि इसको भी CO पर न कार्बन ऑक्सीजन, ये कोबाल्ट है और ये कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ से, सबसे पहले तो ये वाला रेड कलर का R1 इधर डाल दो, उसके बाद येलो कलर का R3 इधर आ गया, और एक नया कलर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल दो टाइप का रिएक्शन बनता है इसमें हमारा पोर्शन कांट रिएक्शन में। अब देखो इसमें आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो, एक सेकेंड, ये इधर आएगा, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, हाँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये नया है, ये भी नया बॉन्ड है, फिर ये इधर, यहाँ पे R, और ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये मैच कर लो, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पोर्शन कांट रिएक्शन इतना ही था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, mostly the phenolic ester are converted into 2-hydroxy-aryl ketones on treatment with Lewis acid such as AlCl3 or ZnCl2. The rearrangement involved in the reaction is named as, देखो इसको बोलते हैं हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमारा फिनोलिक एस्टर होता है, मतलब फिनोलिक एस्टर ड्रॉ करो पहले, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन, R ले लो इधर, डबल बॉन्ड लो। इसका किसके साथ रिएक्शन करवा रहे, AlCl3 के साथ, AlCl3। ठीक है, इसमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है।
ये हमारा पैरा प्रोडक्ट है, ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है। अब हमसे पूछा क्या है, कन्वर्ट टू हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, यही है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसका एक बार अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो देख सकते हो, इधर ही देख लेते हैं मैकेनिज्म। देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो इसको इधर ले लो, थोड़ा सा हमको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे एल सी एल सी एल AlCl3 आ जाता है। ठीक है, इसके पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, अब यहाँ पे स्पेस है तो इसको अब सीधा खड़ा कर लेते हैं, इधर डाल देते हैं, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये इससे कनेक्ट हो गया हमारा Al, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है, ये इस पे कनेक्ट हो जाता है और ये इधर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कैसे बाहर निकल जाता है, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा पार्ट बाहर हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O, ये हमारा एक बाहर हो जाता है। और बच क्या जाता है, ये देखो, ऑक्सीजन Al, Cl और Cl, कुछ ये बाहर बच जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज रहता है तो होता क्या है, ये ऑर्थो से भी अटैक कर सकता है और पैरा से भी अटैक कर सकता है। ऑर्थो से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा और पैरा से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। बट बल हमारा, ये हमारा मेजर होता है। ठीक है, और ये हमारा माइनर होता है। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब देखो, फ्राइज तो हो गया, कर्टियस रीअरेंजमेंट आई थिंक बता चुके हैं हम। ये ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट हम लोग पेरीसाइक्लिक में पढ़ने वाले हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पेरीसाइक्लिक ही करवा रहे हैं तो वहां करवा देंगे। और फेवर्स की बता देते हैं, चलो कर्टियस भी बता देते हैं। वैसे बता चुके, रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े थे कर्टियस रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता था, हमारा आइसोसाइनेट बनता था। कर्टियस में हमारा आइसोसाइनेट बनता था, कहाँ से बनता था, यहाँ पे एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे पॉजिटिव होता था, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सबसे पहले -N2, ये बाहर निकल जाता था यहाँ से, तो हमारा क्या बचता था, RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर। ठीक है, ये होता क्या था, ये इधर आता था और ये इधर आता था, कुछ इस टाइप का रीअरेंजमेंट था। हमारा R नाइट्रोजन से जुड़ जाता था, RN, ये हमारा डबल बॉन्ड बन जाता था, डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट। ये हम बता चुके रिएक्शन इंटरमीडिएट में, इसलिए इसको फास्टली निकाल दिए। कर्टियस रीअरेंजमेंट कुछ ये होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फेवर्स की रीअरेंजमेंट, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। फेवर्स की रीअरेंजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर डबल बॉन्ड O, इधर मिथाइल, इधर हेलोजन। ठीक है, ये होता था हमारा अल्फा हेलो कीटोन। ये कीटोन है, इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लिखा हुआ है, इसलिए अल्फा हेलो कीटोन। इसमें जैसे ही हम बेस डालते हैं, बेस हमारा हाइड्रोजन को पकड़ता है, ये इधर आता है और ये हमारा बॉन्ड ऊपर चला जाता है। ठीक है, बेस हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर निकल गया। यहाँ पे इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर X है, इधर ऑक्सीजन है, इधर निगेटिव चार्ज है। अब देखो, अब क्या होता है, ये इधर डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये वाला इधर आता है और ये हमारा X निकल जाता है। ठीक है, सॉरी, ये इधर आता है,
और हमारा x निकल जाता है। देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, समझने में दिक्कत होगा आप लोगों को, थोड़ा सा एक सेकेंड टाइम दे दीजिए। देखो, ये इधर आया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है। अब ये वापस इधर आएगा, ये इधर आएगा, हमारा हेलोजन निकल जाएगा, ये हो रहा है हमारा। यहाँ पे 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है हमारा। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है। अब देखो, अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पोर्शन पे अटैक करेगा और ये बाहर खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस पोर्शन पे अटैक किया तो अब क्या बन गया, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया है और यहाँ पे हमारा O माइनस बन के तैयार है। इधर रिएक्शन मीडियम में क्या पड़ा था हमारा, बेस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब देखो, अब वापस से क्या हो रहा है, ये जैसे ही हमारा वापस आ रहा है, ये बॉन्ड खुल के हाइड्रोजन पकड़ ले रहा है, तो फिर हमारा जैसे ये बॉन्ड टूट के हमारा हाइड्रोजन पकड़ लिया, तो हमारा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग स्टार्ट हो जाता है बनना। 5 मेंबर रिंग बना दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, अब इधर न्यूक्लियोफाइल वाला जो है डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हमारा मिथाइल, देखो ये यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये 5 है, तो ये भी हमारा 5 है। 5th पोजीशन पे क्या था, एक मिथाइल था, उसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन से हमारा न्यूक्लियोफाइल लगा था, और ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ठीक है। कुछ ये प्रोडक्ट बनता है, इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था बाय द वे, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसका आंसर ऑप्शन सी था। इसको हम लोग पेरिसाइक्लिक में देखते हैं, और ये दोनों हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल बार्टोन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट। देखो, बार्टोन रिएक्शन, एक सेकंड, स्लाइड है क्या? हाँ है, चलो इधर ही देख लो। बार्टोन रिएक्शन, it is a photochemical conversion। अभी जो बताए थे चुकेब और बार्टन, वो वाला बार्टन नहीं है, वहां पे बार्टन मैकॉम्बी था, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बार्टन नाइट्राइल एस्टर रिएक्शन, ठीक है। देखो, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट एस्टर इनटू गामा नाइट्रो नाइट्रोसो अल्कोहल अपॉन एक्सपोजर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज popularly known as Barton nitrite ester रिएक्शन, ठीक है। मेन ये नाम है, बार्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन। देखो, इसका अगर सिंपलेस्ट रिएक्शन हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं ड्रॉ। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन। जब हम इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है वो देखो, पता चल जाए आपको कितना सिंपल है। यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन OH,
बस इतना ही चेंज होता है। ये H इधर आ जाता है और ये NOH उधर चला जाता है, बस इतना है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोसो अल्कोहल, डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल। ठीक है। अब देखो रिएक्शन। अब इस पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको OH लगाना है और इसके इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे हमको NOH ऐड करना है। ठीक है, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो। अब देखो, अगर हम सपोज यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी है, यहाँ से कुछ इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये प्रेफर नहीं करेगा। अब सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हमारा ये भी वेज पे, ये भी वेज पे, ये यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा करेगा, इसलिए ये भी प्रेफर नहीं करेगा। इसमें NOH को गायब ही कर दिया है, हमारा सिर्फ एक यही ऑप्शन बच रहा है, इस पे इस जगह पे अटैच होगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते थे इसका आंसर। नेक्स्ट, सिंथॉन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंजोइन। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, बेंजल डिहाइड रहता है, बेंजल डिहाइड। इस पे जब हम Cn माइनस H2O2 विथ ETOH, तो हमारा बेंजोन फॉर्म करता है। बेंजोन का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, OH, फिर इधर भी एरोमेटिक रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये भी एरोमेटिक रिंग। ये हमारा हो गया बेंजोइन, और ये हमारा हो गया बेंजल डिहाइड, जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, देखो ये इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे डाल दिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, देख लेना एक बार, आपको PDF मिलेगा, उसमें ये मैकेनिज्म यहाँ पे रहेगा। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, तो हम बता देंगे फिर से। ठीक है, नेक्स्ट, following compound can be synthesized using Fischer-Indol protocol, starting material can be। देखो, ये कंपाउंड हमको फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, ये इस क्वेश्चन का है। और कौन सा ये रिएक्शन है, फिशर इंडोल प्रोटोकॉल। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था, और 2016 का क्वेश्चन था, आज के ही लेक्चर में, जहां हम आपको बोले थे कमेंट करने के लिए, याद है आपको क्या दिए थे हम, फिनाइल हाइड्राजाइड, फिनाइल हाइड्राजाइन, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, इसके साथ हम दिए थे आपको साइक्लोहेक्सेनोन, और हम बोले थे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप लोग कमेंट कर दिए हो अब तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो अब तक तो कमेंट अभी भी कर सकते हो, ये इसका प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का नाम तो हम नहीं बता रहे, क्योंकि हम आपको बोले हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम साइक्लोहेक्सेनोन के साथ कराते हैं तो हमारा कुछ ये प्रोडक्ट बनता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम क्या करवाए थे, आप लोग अगर थोड़ा भी याद हो तो, उसमें क्या था, एसीटोफिनॉन था, इसके साथ एसीटोफिनॉन था। ठीक है, एसीटोफिनॉन था, और प्रोडक्ट क्या बन गया था हमारा, 2 फिनाइल इंडोल, 2 फिनाइल इंडोल, यही बन गया था प्रोडक्ट, अभी आज ही बताए हम। ठीक है, आज ही बताए थे, ये 2 फिनाइल इंडोन बन गया था जब फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ हम एसीटोफिनॉन लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ अगर हम साइक्लोहेक्सोन लेते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, बट इसका नाम क्या है ये आप लोग अभी भी कमेंट में बताना। ठीक है, अभी इससे ज्यादा हम इसमें और कुछ नहीं बता रहे हैं, आप लोग हमको नाम बताना, इसका आंसर क्या है, फिनाइल हाइड्राजाइन विथ साइक्लोहेक्सेनोन।
देखो इसमें गलत आंसर भी दिया है। अगर आप लोग PYQ रट के जाते, फिनाइल हाइड्राजाइन विथ एसीटोफिनोल लगा के आते, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। ठीक है, माइनस में तो मार्क्स नहीं मिलता, बट पॉजिटिव मार्क्स भी नहीं मिलता आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, predict the major product and identify the reaction shown below। देखो ये रिएक्शन क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है, इधर भी एरोमेटिक, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो। इसमें बोल रहा है KOH देने के लिए। KOH देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है और वो किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, अभी देख लिया बेंजोन कंडेंसेशन में हमारा कौन सा रिएजेंट था, साइनाइड माइनस H2O2 विथ ETOH। और इसमें क्या दिया गया, KOH। हटा दो इसको। बेंजालिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और उल्फ क्रिस्टन रिडक्शन, उल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में क्या होता था हमारा NH2 इसके साथ एक अल्कोहल भी होता था। एक बार आप लोग खुद से देख लेना उल्फ क्रिस्टन में कौन सा रिएजेंट था। ठीक, और बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएजेंट तो आज ही करवाए हैं, उसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं। उल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में हम आपको रिएजेंट में कितनी बार करवा चुके हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ ये करवाए थे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में वो काम नहीं करता तो वहां पे हम लोग उल्फ क्रिस्टन रिडक्शन करवाते थे, आपको हम रिएजेंट में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उल्फ क्रिस्टन नहीं बता रहे हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन बता चुके हैं। अल्डोल कंडेंसेशन इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ बेंजाइल एसिड रीअरेंजमेंट। अब ये कैसे होता है वो एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये AR को हमने PH लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे KOH आएगा, ये OH इस पे अटैक करेगा, ये इधर बाहर खुल जाएगा। तब क्या बन जाएगा, इधर PH, इधर O माइनस आ गया, इधर OH ने अटैक कर दिया, इधर PH है, इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये स्टेप, ये स्टेप आपको ध्यान से समझना है। पहला स्टेप है ये इधर आएगा फर्स्ट, दूसरा स्टेप है ये इधर आएगा, तीसरा स्टेप है ये बाहर करेगा। लिख लो 1 2 3। उसके बाद क्या बनता है, PH, इसी पोर्शन पे PH भी आ गया रीअरेंज होके। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन माइनस है, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर OH। इसका जब हम लोग वर्कअप कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, PH PH OH डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, ये हमारा आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, यही प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने 10 साल का क्वेश्चन कर लिया, 10 साल में 10 क्वेश्चन पूछे गए नेम रिएक्शन से, तो आप लोग समझ सकते हो 1 ईयर पर क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पर ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होता है। ठीक है, और पढ़ लेना चाहिए, अगर आपके सिलेबस में तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आज यही वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेने वाले हैं वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का वीडियो जस्ट इसके बाद आने वाला है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, शायद कल तक आ जाना चाहिए वो भी। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। आज यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।